हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दे भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है। भाई यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 15 है, और इसके हम पहुंच चुके हैं एमसीक्यूज, यानी आज से हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय के बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ओके, तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि अभी तक हमने प्रायिकता में क्या क्या चीजें पढ़ ली है। तो प्रायिकता में सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी सभी अवधारणाएं, यानी कहा जाए तो सभी रूल रेगुलेशन, प्रायिकता होता क्या है, उसमें और भी क्या क्या फैक्ट्स हैं, हर रूल्स को बिल्कुल डीपली हमने पढ़ा था। ओके, तो भाई जिसने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना, भाई आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और उसके बाद पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को हमने कंप्लीट किया था, जो कि आप प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन और उदाहरण भी सभी भाई टोटल हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये भी जिसने नहीं देखा जरूर देख लेना। और करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, और आज देखते हैं भाई एमसीक्यूज के में क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर हमने देखा भाई एमसीक्यूज में सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई ये कुल 9 है, में से एक अंक यदाचित चुना जाता है, भाई इनमें से बिना देखे हुए एक अंक चुना गया। अब कहा गया तो एक विषम अंक प्राप्त होने की संख्या क्या होती है। तो भाई विषम अंक क्या होता है, ये विषम अंक क्या होता है, तो ऐसा अंक जो 2 से नहीं विभाजित होता उसे विषम कहते हैं। यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या जो है विषम है। अब हमें कहा है विषम की प्रायिकता, भाई विषम की प्रायिकता मतलब ऑड नंबर की प्रायिकता, तो क्या होगी, तो भाई विषम कितने हैं 5, और कुल संख्या कितनी है 9, तो 5/9 कहीं दिख रहा है। तो भाई यहां पर हमने देखा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल 5/9 हमें दिख रहा है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया था भाई, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने प्रायिकता निकाली। तो प्रायिकता के बारे में सबसे बेसिक चीज ये है कि भाई जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है उसको उसके अनुकूल जितनी संख्या है वो ऊपर आएगा, और जो कुल संख्याएं हैं वो नीचे आएंगे। भाई यही फॉर्मूला होता है। भाई जो भी हमें जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है उसके अनुकूल जितनी संख्या है वो ऊपर आएगी और कुल संख्या नीचे आएगी। बस यही रूल हर किसी में लगाते जा रहे हैं। डन। तो भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें क्या है, इसमें आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चीजें आप पढ़ चुके हो तो आप मेरे बताने से पहले कमेंट कर सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, सम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, वो भी प्रश्न नंबर 1, यानी एक प्रश्न के अंदर जो था हमारे पास 1 से लेकर 9 तक गिनती थी, इसमें सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो भाई उसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सम संख्या कौन कौन सी हो रही है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो भाई सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है, इसकी प्रायिकता की हम बात करते हैं तो भाई कितने सम संख्या है, तो भाई इसमें सम संख्या देख पाते हैं भाई 1 2 3 और 4, ये 4 सम संख्या, चारों पर आएगा, और कुल 9 है यानी 4/9 आता है, खत्म कहानी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 4/9 यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है इसका। ओके, तो भाई आपका भी आशा करता हूँ आपका भी आंसर आ गया होगा, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके समझ में आ गया होगा। ओके, कि भाई सम संख्या की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। अब मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई ये कहाँ से गलत होगा। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न 1 के अनुसार ही 3 के गुणज, भाई 1 से 9 तक जो संख्या है उसमें 3 के गुणज कौन से होंगे। भाई प्रश्न 1 का मतलब ये है, 1 में हमारे पास 1 से लेकर 9 तक संख्याएं थी, उन्हीं संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 9 तक संख्याओं में 3 के गुणज प्राप्त करने हैं हमें। भाई 1 से लेकर 9 तक संख्याओं में 3 के गुणज क्या होंगे, तो भाई 3 6 9, ये 3 संख्या जो है 3 के गुणज है। 3 का गुणज मतलब 3 से जो गुणा होते हैं, 3 के गुणा से जो बने हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 6 9 आ रहा है। डन। अब ये 3 संख्याएं हैं, तो यानी 3 के गुणज की बात करूं, भाई 3 के गुणज की बात करें तो ये 3 संख्याएं हैं, और बटे में कितना आ रहा है, तो बटे में आ रहा है 9। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3 3 3 9, 1/3 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट होता है।
भाई पहला ऑप्शन करेक्ट होता है 1/3, क्योंकि इसने कहा था 3 के गुणज और वो यही 3 है। डन। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि 3 सिक्कों को अपक्षपात, मतलब कि भाई कोई पक्षपात नहीं, अपक्षपात है, ठीक है, अपक्षपात पूर्ण एक साथ उछाला जाता है, उछाला गया, ये 3 सिक्के एक साथ उछाले गए। ओके, अब इसने कहा है तो कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की संख्याएं क्या होती है, मतलब कि प्रायिकता क्या होती है। तो भाई पहली बात तो ये कि अगर 3 सिक्के उछाले तो हमारे पास कुल सैंपल स्पेस यानी कुल घटनाएं कैसे दिखेगी, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक मैंने बताया था कि 3 संख्याओं को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप नॉर्मली बनाओगे तो बड़े कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि 3 सिक्के आप उछाल रहे हो तो या फिर तीनों पे हेड आएगा, या फिर पहले पे हेड आएगा तो बाकी 2 पे टेल आएगा, या पहले पे हेड आएगा दूसरा टेल आएगा फिर हेड आएगा। ऐसे बनाते जाओगे तो बहुत सारे कुछ खो भी सकते हो, भाई कोई सा नहीं मिल रहा है, कोई सा मिल रहा है, इस तरह से हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका एक ट्रिक है बनाने का जो मैंने बताया था और आज भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए भाई, पहले करो भाई, अगर जब भी कहे 3 सिक्के उछाले गए, भाई 3 सिक्के उछाले गए और एक सिक्के की पॉसिबिलिटीज 2 होती है, या फिर हेड या फिर टेल। अब इसने 3 सिक्के कहा है तो इसकी घात 3 करी, और 2 की घात 3 कितना होता है, तो 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यही होता है भाई, 2 3 6 मत कर देना भाई। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुना किया गया है। ओके, 8 आ रहा है। अभी 8 है, इसका मतलब हम हेड को 4 बार लिखेंगे और टेल को 4 बार लिखेंगे। ठीक है, चित और पट, हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। डन। अब इसके बाद क्या है भाई, 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। उसके बाद क्या आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। भाई ये चीज आ गया। डन। भाई कितने हो गए, 8 हो गए भाई, टोटली 8 हो चुके हैं। तो ये 8 आपके हो चुके हैं, तो अब इसके अनुसार इसने कहा है तो कम से कम 2 चित्त, भाई कम से कम 2 चित्त। अभी कम से कम 2 चित्त का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर हमें निकालना है प्रायिकता कम से कम 2 चित्त, यानी कि चित्त की बात की जाए तो यानी हेड। भाई कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी वो हमें देखना है। ओके, अब भाई कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता। भाई 2 हेड पॉसिबल है, लेकिन 2 से कम हेड नहीं हो सकते, उसे कहेंगे कम से कम 2 हेड। ठीक है, यानी 2 हेड वाले को भी लेना है, और उससे ज्यादा हो तो भी आप ले सकते हो, 2 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कहा कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 3 हेड है, यानी ये तो ठीक, 2 हेड ये भी है, 2 हेड है और ये 2 हेड है। ये 4 ऐसे आपकी घटनाएं हैं, 4 ऐसे सैंपल स्पेस हैं जो कि आप देख सकते हो कि भाई ये आपको दर्शा रहे हैं कम से कम 2 हेड तो है इसमें। ओके, उसके बाद इसकी बात करें तो 1 हेड है, ये तो भाई 2 से भी कम हो गया, ये भी 2 से कम हो गया, ये भी 2 से कम है, ये भी, तो इन चारों को हटा दिया और 4 है हमारे पास, यानी ये इसकी जो संख्या है 4 है और कुल आएगा 8, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 इसका आंसर है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। भाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 1/4 है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको हम चेक करते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, और इसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई बिल्कुल। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता। मतलब एक पासे को एक बार फेंका, एक बार फेंकते ही क्या क्या आएगा उसमें, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ आ सकता है। भाई एक पासे में 6 ही तो फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। डन। इसने कहा इस पासे को फेंकने पर 3 के गुणज प्राप्त होने के, तो 3 के गुणज कौन से हैं, तो 3 के गुणज की बात की जाए, यानी 3 के गुणा से जो बना है, जो कि क्या है 3 और 6 है, यही दोनों चीजें, यानी 2 ऐसी संख्या आ रही है जो इसमें आपको, जिसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो 2 संख्या है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 3 के गुणज, 3 के गुणज जो है, इसके प्रायिकता की बात की जाए तो ये आएगा आपके पास, भाई इसकी संख्या कितनी है, तो 2 है, तो 2 लिखा। कुल कितना है, तो 6 है, भाई 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ओके, तो ये भी आप समझ चुके हो, 3 के गुणज किस अनुसार इसकी प्रायिकता निकाली जाती है, और वो हम निकाल चुके हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसको चेक करते हैं तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है संख्याओं -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 में से यथाचित एक संख्या x चुनी जाती है। मतलब इन संख्याओं में से एक x संख्या चुनी जाती है। और x क्या है? तो x से कहने का तात्पर्य मोड x जो है, मतलब ये x जो चुना जाता है वो मोड x जो है वो 2 से छोटा है। अब मोड x, ये मोड क्या चीज़ है? ये नई चीज़ कुछ आई है भाई, ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब ये क्या होता है? तो याद रखना, इसके अंदर की जो संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसने कहा है ये लेस देन 2 है, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें -2 पुट करूं, अगर मैं -3 पुट करूं, अगर मैं इसमें -3 पुट करूं तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या ये 2 से छोटा है? तो नहीं, 2 से छोटा तो नहीं है। अगर मैं इसमें -2 रखूं तो क्या ये 2 हो जाएगा? तो क्या ये 2 से छोटा है? तो नहीं, मतलब ये दोनों हम नहीं ले सकते, ठीक है। इधर की बात करूं तो अगर मैं माइनस ना लेकर प्लस ले लूं, इन दोनों को प्लस में ले लूं, तो +3 रखूंगा तब भी 3 आएगा, और +2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। ये मोड के अंदर कोई भी संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है, ओके। तो ये भी 3 और 2 आ रहा है, यानी हम इसमें 3 और 2 नहीं रख सकते। अब इसने तो कहा था 2 से छोटा होना चाहिए, उसके लिए अब क्या रखें हम? तो क्या की हम बात करते हैं, तो हम रखते हैं इसमें -1। अगर -1 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे +1 रखोगे, सॉरी 0 रखोगे तो 0 आएगा, ये आएगा। -1 रखा तो 1, 0 रखा तो 0, और +1 रखोगे तो भी 1 ही आएगा। यानी ये 3 संख्याएं हम रख सकते हैं। कौन कौन सी? ये 3 संख्याएं हम रख सकते हैं, बाकी चीज नहीं रख सकते। बाकी चीज रखोगे तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 2 से छोटा ही चाहिए था। डन। तो यहाँ पर हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो यहाँ मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है। इसकी प्रायिकता के लिए 3 संख्याएं आई है, -1, 0, 1, मतलब 3 है, तो इसके लिए 3 आ गया। और कुल संख्याएं कितनी है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, भाई 7 आ रही है, 3/7 आ रहा है। अब इसमें हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 जो है 3/7 है, और यही इसका आंसर आता है। तो अब आप समझ चुके होंगे इस मोड का मतलब क्या होता है, भाई इसका मतलब समझ चुके होंगे, और इसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फिलहाल चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 7, और ये कहता है किसी प्रश्न के सही उत्तर आंकलन करने के लिए प्रायिकता x/12 है। भाई सही उत्तर मतलब कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, मान लो कि 10 को 12 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आप तुक्का मार रहे हो, भाई सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, बस हमने खड़बड़ बम्बे बोल किया और उसमें से एक को कर दिया, ऐसा। और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें से किसी एक के इसके एक को चुनने की प्रायिकता, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसको एक को सही आने की प्रायिकता, भाई इसने कहा है सही उत्तर आंकलन, मतलब सही उत्तर का वो तुक्का लगा रहा है, उसकी प्रायिकता ये आ रही है। डन। यदि सही उत्तर नहीं आंकलन की प्रायिकता ये है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो क्या है, प्रायिकता जो सही की है वो कितनी है? x/12। और प्रायिकता जो गलत की है वो कितनी है? तो वो दे रखी है 2/3। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, 2 ही फेस होते हैं उसके, या फिर सही होगा या फिर गलत होगा, यही होगा। यानी कि कुल प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता सही प्लस प्रायिकता गलत, भाई जो कुल प्रायिकता होगी वो 1 होगी। भाई ये क्यों सकता है, या सही होगा या गलत होगा, यही 2 कंडीशंस है। तो कुल प्रायिकता 1 होगी। अब सही की बात की जाए तो x/12, और गलत की बात की जाए तो 2/3, और इनको मिला के कर दिया 1, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो x/12 बराबर में 1 माइनस में 2/3, और इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1/3 आ गया। यानी अब मैं देख पा रहा हूं x/12 बराबर में 1/3 आ रहा है, भाई x/12 बराबर में 1/3 आ रहा है। अब यहां से हम देखते हैं, 3 से इसको काटा, 3 चौक 12 आ गया, और 4 को उधर भेजा तो x/4 आ गया। डन। क्या भाई x/4 आ गया है। अब x/4 यानी कि x का मान हमने यहाँ 4 रख दिया है, और इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई x का मान 4 जो कि थर्ड ऑप्शन है, और उसको हमने करेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपने देखा भाई किस अकॉर्डिंग इसने कहा हुआ है, सही का ये आंसर है, गलत का ये है, तो सही प्लस गलत 1 होता है। तो हमने यहाँ से x इसमें इन दोनों के मान को रखा और यहाँ से x का मान निकाल दिया। डन। इसका एक और तरीका ये है कि तरीका आप ये कर सकते हो, भाई ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं इसी के तरीके की बात करूं तो भाई सीधे हम कह सकते हैं p सही जो होता है उसका उल्टा गलत होता है, यानी 1 माइनस में p गलत होता है। भाई ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप,
ठीक है, अब इस गलत को उठाकर यहाँ पर रख देना। भाई गलत को उठाकर यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, 1 - 2/3 बराबर में x/12 आएगा। अब यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका x का मान 4 ही आएगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला जो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि PA की प्रायिकता जो होती है वो 1 - PA' की होती है। ये पढ़िए ना, ये होने की और नहीं होने की प्रायिकता इस तरह से होती है। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने यूज़ किया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एक थैले में 3 हरे 4 नीले और 2 संतरी रंग के कंचे हैं। भाई 3 आ गया हमारे पास, 3 हरे 4 नीले और 2 संतरी रंग के कंचे हैं। मतलब 3 4 3 7 2 9 कुल हो गए कितने, 9 कंचे हैं। ठीक है भाई, यदि एक कंचा यथाचित निकाला जाता है तो संतरी रंग के कंचे नहीं प्राप्त हो, संतरी रंग के कंचे नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब संतरी रंग नहीं होना चाहिए, मतलब ये 2 नहीं होने चाहिए तो बाकी 7 हो सकते हैं। तो भाई इसने कहा है संतरी नहीं की, तो कितने भाई संतरी नहीं, मतलब 2 हटा दो मतलब 7, तो 7/9 ये आंसर आ गया भाई, 7/9 आ गया। भाई संतरी नहीं कितने, 7 कंचे जो संतरी नहीं है क्योंकि वो क्या है, नीले और हरे हैं। ठीक है, तो वो 7 लिख दिया और कुल नीचे आएगा 7/9 आ चुका है, यानी कि 4th पार्ट ये बिल्कुल करेक्ट होता है, नो प्रॉब्लम। और इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उससे पहले इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने चेक किया भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या रखा, संख्याओं 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9 9 में से यथाचित एक संख्या चुनी जाती है। तो चुनी गई संख्या दी हुई संख्याओं का औसत होने की प्रायिकता, अरे 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 ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसने क्या बोला है कि इन संख्याओं का औसत जो आ रहा है ना, उस अगर इसमें से एक संख्या हम चुनते हैं वो संख्या इन संख्याओं के औसत होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, अब भाई औसत पहले पता होना तो होना चाहिए, तो पहले इनका औसत निकालते हैं। तो इन संख्याओं के औसत की बात की जाए तो औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालने के लिए हम इन सबको जोड़ते हैं। सबको जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा भाई, तो इनको जोड़ा हमने तो 9 चौक 36 आ गया, और ये जोड़ा तो 7 या 21 आ गया, ये जोड़ा, ये तीनों को जोड़ देते हैं, ये तीनों को जोड़ा तो 5 5 10 3 13 आ गया। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो 36 और 21 जोड़ेंगे तो ये आएगा 57 60 और 70, भाई 70 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा इस पूरे का योग जो है वो 70 आ गया। और भाई कैसे हम निकालते हैं औसत, तो पूरे को जोड़ो और जितनी संख्या उससे भाग करो। कितनी संख्याएं, भाई 3 3 6 और 4 10, भाई कुल संख्याएं 10 है, इससे भाग कर दिया और ये आ गया इसका औसत 7, इसका औसत 7 आ गया। अब इसने क्वेश्चन में कहा है जो इसका औसत है, भाई जो भी इसका औसत है जो कि हम 7 निकाल चुके उसकी प्रायिकता क्या है, तो 7 की प्रायिकता बता दो आप। तो 7 कितनी बार है इसमें, इस पूरे में कितनी बार 7 है, तो भाई 3 बार 7 है, तो भाई 3 बार 7 है तो 3 लिखा। और कुल संख्याएं कितनी है, तो भाई हमारे पास ये 10 संख्याएं तो 10 लिख दी, यानी 7 आने की प्रायिकता 10 है, यानी 3/10 है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को कंबाइन किया गया है कि भाई औसत भी निकालो, औसत निकाल के जो संख्या आई है उसकी प्रायिकता निकालो, तो उसकी प्रायिकता हमने निकाल दी, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। ओके, यहाँ हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप हर क्वेश्चन यहाँ से ट्राई कीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन वहाँ मिलना ही मिलना है। ओके, तो भाई इसको मैं करता हूँ इरेज और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्याओं 1 2 3 में से x तथा संख्याओं 1 4 9 में से y चुना जाता है। ठीक है भाई संख्या इन तीनों में से x चुना गया है, इन तीनों में से y चुना गया है, और उसके बाद क्या रखा है xy जो है वो होना चाहिए छोटा 9 से, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं भाई इसको गुणा, xy मतलब गुणा की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 है और 1 4 9 है। इसको जब मैं गुणा करना चाहूँ तो क्या होगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 9 से करेंगे तो 9 आएगा, वही आ रहा है। भाई 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, भाई 2 को 4 से करेंगे गुना तो 8 आएगा, और 2 को 9 से करेंगे तो 18 आएगा। भाई 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 4 3 12 आएगा, और 3 को 9 से करेंगे तो 27 आएगा। यानी ये कुल 9 संख्याएं आ रही है, वो भी कैसे, तो यहाँ पर इसमें से x लिया गया है और इसमें से y लिया गया, यानी इसको इससे गुणा किया गया तो ये आ रहा है। और हमें चाहिए प्रायिकता xy लेस देन 9, मतलब 9 से छोटा। 9 से छोटा इसमें देख लो कौन कौन से हैं। तो 9 से छोटे की मैं बात करूं तो ये है और ये नहीं आएगा, ये 9 है, ये 2, ये आ गया, ये आ गया, कितने हो गए भाई,
भाई आ गया भाई हमारे पास 5, यानी अब मैं इसमें कह सकता हूँ इसकी जो प्रायिकता आ रही है वो 5 बटे में, और कुल कितने हैं 9, तो 5 बटे 9 आ रहा है। क्या ऑप्शन में है कहीं, तो भाई यहाँ दिख रहा है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। भाई सेकंड ऑप्शन हमने यहाँ पर देखा जो कि 5 बटे 9 है, और ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अच्छा इसको हमने चेक किया, चेक करते ही देख सकते हो जैसे कि हमने देखा था उसको टिक मारा था और वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अपक्षतापूर्ण मतलब अपक्षपातपूर्ण, यानी कोई पक्षपात नहीं किया गया, अपक्षपातपूर्ण है, ठीक है ना। तो भाई पासे को फेंकने पर, भाई मतलब बिना देखे ऐसे फेंक दिया गया, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो एक पासे को जब फेंकोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, भाई पासे को फेंकने पर यही आ रहा है। इसने कहा है संख्या जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 से बड़ी आ रही है, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। भाई संख्या 2 से बड़ी आ रही है, उसकी प्रायिकता 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, तो ये 4 संख्या 2 से बड़ी है, यानी इसमें प्रायिकता आएगा 4 और बटे में 6, क्योंकि कुल 6 है। और जो इसने कंडीशन कही थी 2 से बड़ी, वैसे 4 संख्या है तो 4 बटे 6 लिखा। क्या ऑप्शन में कहीं 4 बटे 6, तो 4 बटे 6 तो है ही नहीं, क्या करा जाए। तो भाई इसको काट भी तो सकते हैं, काटेंगे इसको, तो भाई 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 2 बटे 3 आ रहा है। भाई 2 बटे 3 आ गया। अब देखिए 2 बटे 3 कहीं दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा है। भाई 2 बटे 3 यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से। चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको चेक किया गया, चेक किया तो भाई ये भी 2 बटे 3 आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो यहां पर बात करें ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। भाई गिर गया कोई पत्ता, हो जाता है भाई गिर गया पत्ता। अब इसने कहा इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या हुआ, जो गिरा हुआ पत्ता है उसका इक्का होने की प्रायिकता क्या होती है। तो भाई हम बात करें कि प्रायिकता इक्के की बात करें, ए जिसमें लिखा होता था, तो ए होते कितने हैं भाई, ताश के गड्ढे में कितने ए होते हैं, तो भाई 4 ए होते हैं, ठीक है। हुकुम का ए होता है, चिड़ी का ए होता है, पान का होता है और ईंट का होता है। इन चारों के एक एक इक्के होते हैं। भाई सारे ही पत्ते 4 होते हैं, इक्का ही क्या, सभी पत्ते 4 होते हैं। तो भाई इक्का भी 4 है, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा 4 है। और कुल कितना होता है, तो 52, 4 बटे 52, क्या कहीं ऑप्शन में है, तो नहीं है। तो भाई इसको काटते हैं ना, कट भी तो रहा है, तो काटा तो भाई 4 एकम 4 और यहाँ पर आ रहा है 13, यानी 1 बटे 13 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ओके, इसको चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले को भी देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। चलो देखो क्या है, क्वेश्चन देखते ही आप खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। खुद से ट्राई करके भी आंसर निकालो। अगर आपका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, भाई आप समझ रहे हो, और नहीं आता है तो आप समझिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार दोबारा से ट्राई करना, और फिर तो आपके आंसर पक्का ही आएंगे। ओके चलो, तो यहाँ पर पहले कहा गया एक बिना लौंद के, लौंद का वर्ष क्या होता है, तो भाई लौंद के वर्ष की बात करूं तो एक तो होता है बिना लौंद का, जैसे इसने लिखा है भाई बिना लौंद, और एक होता है लौंद का वर्ष। भाई ये 2 तरह के वर्ष होते हैं। तो भाई बिना लौंद के वर्ष की बात की जाए तो ये होते हैं 365 दिन, इस वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, और इसमें 366 दिन होते हैं। यानी इसके अंदर जो होता है, इस वाले के अंदर, पर फैब में जो फरवरी होती है, इसके अंदर 29 डेज होते हैं, मतलब 29 दिन होता है, ठीक है। भाई इसके अंदर 29 दिन होते हैं फरवरी में, तभी जाके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये 366 हो जाता है। इसके अंदर फैब में, फरवरी में, भाई इसमें 28 दिन ही होते हैं, जिसकी वजह से ये 365 दिन रह जाता है। ओके, और जब भी अगर आपको पता लगाना हो कौन सा आपका लीप ईयर है, मतलब कि बिना लीप ईयर मतलब लौंद वर्ष है, और बिना लौंद वर्ष कौन सा है, तो आप बस ये करना, जो भी आपके ईयर होते हैं, सन होते हैं, जैसे कि 2004 लिखा हुआ है, ठीक है, या 2022 लिखा हुआ है, या 2024 की बात करें, तो इनमें से कौन कौन सा लीप ईयर है, लौंद का वर्ष, और कौन सा नहीं है। तो भाई जो संख्या 4 से भाग हो जाती है वो आपका लौंद का वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 से भाग करोगे तो ये भाग हो जाएगा, ये नहीं भाग होगा, और ये भाग हो जाएगा, यानी ये दोनों आपके लौंद के वर्ष है, ठीक है। और ये बीच वाला क्या है, वो बिना लौंद का है। ओके, यानी इन दोनों के अंदर 366 दिन होंगे, 4 में और 24 में, इसमें 365 दिन ही होंगे। ओके, और एक और लॉजिक ये है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर होता है, यानी कि शताब्दी वर्ष होता है, जैसे 2000 है,
1900 है, तो इसको हम 400 से भाग करते हैं, ये याद रखना। ओके, तब जाके पता चलता है। तो अगर कहा जाए इसको अगर 4 से भाग के इसको 4 से भाग करें तो दोनों ही कट जाएंगे, लेकिन ये लौंद का वर्ष दोनों नहीं है। जब भी सेंचुरी ईयर आए, मतलब डबल जीरो लास्ट में आए, तो उस कंडीशन में 400 से भाग करते हैं और 400 से ये भाग हो जाएगा और ये नहीं भाग होगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है और ये लीप ईयर है। ठीक है, ये लौंद का वर्ष है, इसके अंदर 366 दिन है और इसके अंदर 365 दिन ही होंगे। डन, ये हमने थोड़ी सी बातें बताई किसके बारे में, तो लौंद वर्ष के बारे में। फिलहाल क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये कहता है बिना लौंद का वर्ष, यानी कि बात हो रही है 365 दिन वाले की। ओके, उसमें कहा गया 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब 53 रविवार, एक वर्ष में कितने रविवार होंगे, तो रविवार की बात की है तो हर रविवार हर सप्ताह आता है और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यानी कि मैं बात करूं 365 को अगर मैं भाग कर देता हूं 7 से, ठीक है, तो 7 पंचे 35 आएगा। अब भाई एक बचा और 5, फिर 7 दूनी 14 आ गया और 1 हो गया। यानी कहा जाए तो 365 दिन के अंदर, इतने दिन में भाई 52 तो सप्ताह कंप्लीट होते हैं। भाई 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं क्योंकि 52 गुने में 7 हो गया, प्लस में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। भाई 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, भाई कंफर्म है 365 दिनों में, ठीक है भाई 52 सप्ताह तो कंप्लीट होंगे, भाई टोटल कंप्लीट मिलेगा 52 सप्ताह, ठीक है, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 1 दिन एक्स्ट्रा मिलने का मतलब उससे क्या तात्पर्य है, तो उससे तात्पर्य है ये दिन कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी क्या होगा, तो कुछ भी की अगर बात की जाए तो ये एक दिन जो है ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, भाई कुछ भी हो सकता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, कुछ भी हो सकता है। डन, तो भाई ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसने कहा है कि बिना लौंद वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। देखो 52 रविवार तो कंफर्म हो गए क्योंकि 52 चीज होने ही होने हैं। अब भाई 53वां ये एक जो है ये अगर रविवार हो जाए उसकी क्या प्रायिकता है, तो ये एक दिन तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनमें से संडे होने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि इसने रविवार कहा था। तो रविवार की प्रायिकता क्या है, तो रविवार की मैं बात करूं तो रविवार इसके अंदर कितने हैं, तो भाई एक ही तो रविवार है और टोटल दिन कितने हैं, तो 7 है, तो 1/7 ये आंसर आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा, 1/7 ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा 1/7, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन ये समाप्त होता है और आप समझ चुके होंगे लौंद का वर्ष क्या होता है और कैसे इसमें हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। डन, चलो ठीक है, तो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो मैंने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 14वां क्वेश्चन, जो कि ये कह रहा है कि 1 से 25 तक संख्याओं में से यथाचित एक संख्या चुनी जाती है, उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से 25 तक के अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या होते कौन कौन से हैं, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होते हैं जो अपने से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं, ठीक है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 25 की बात की जाए तो इसमें शुरुआत होता है अभाज्य संख्या 2 से। भाई 2 संख्या ऐसी है जो अपने से कटता है और 1 से कटता है, और उसके बाद 3 की बात करें और उसके बाद फिर 5 की बात करें, तो क्या 6 लिख सकते हैं हम, तो नहीं। भाई 6 को हम क्या करते हैं, 2 से भी भाग करते हैं और 3 से भी कर सकते हैं, यानी 6 नहीं लिख सकते। तो भाई 6 को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे 7, 9 और उसके बाद फिर आएगा 9 आएगा क्या, तो 9 की हम बात करें तो वो 3 से भाग होता है, 9 से भी होता है, ये तो 9 नहीं आ सकता, यानी कि हम 9 को नहीं लिखते। ओके, तो 7 के बाद सीधे आएगा 11, फिर आएगा 13 और फिर आएगा 17 और फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। भाई यही चीज़ होंगी आपके, कितने हो गए ये, तो भाई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। भाई 9 संख्याएं हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई प्रायिकता जब निकाली गई अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या, भाई प्रायिकता जब निकाली गई अभाज्य संख्या की, तो यह आएगी आपकी कितनी, तो भाई ये आ गए, भाई ये 9 है टोटल, और कुल संख्याएं कितनी थे, 25 थे, 9/25 आ गया। डन, तो इसमें चेक कर लें कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ हमने देखा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 9/25 है। ओके, चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, हम इसे चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 पासों के एक युग्म को एक साथ एक बार में फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी।
भाई इसने क्या कहा है, पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, वो भी क्या, उनका योग। जैसे दो पासे आप फेंकते हो तो क्या होगा, तो भाई उसके कुल 36 आते हैं, यानी 36 उसके सैंपल स्पेस बनेंगे। जैसे क्या, तो भाई जैसे हम कह सकते हैं भाई एक एक होता है, एक दो होता है, और ऐसे बढ़ते 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 एक 6 तक जाएगा। और उसके बाद बात करें भाई दो एक होता है, दो दो होता है, और उसके बाद बढ़ते 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 2 6 तक चला जाएगा। उसके बाद ये बढ़ते 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 नीचे आता है, तो भाई आ जाएगा 6 1 आ जाएगा, और यहाँ से बढ़ते 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 6 तक चला जाएगा। डन, ये 6 तक चला गया। ये कितने होंगे, टोटल 36 हो जाएंगे। अब इसने ये कहा इनमें जो संख्याएं है ना, इनका जो योग है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब भाई इनके योग होते क्या हैं, तो योग की बात करूं तो इनके योग जब भी इनको जोड़ेंगे तो इनका योग हो सकता है कम से कम 2 या 3 4 और बढ़ते 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 और ये 12 तक हो सकता है, क्योंकि देख सकते हो 1 और 1 2 होगा, और 6 और 6 12 होगा। इनका जो योग होगा वो कम से कम 2 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होगा, और 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब पूरा आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है इनका योग पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और पूर्ण वर्ग से क्या तात्पर्य है, तो पूर्ण वर्ग इसमें आएगा भाई 4 और 9, भाई यही दोनों तो पूर्ण वर्ग होते हैं। भाई पूर्ण वर्ग आपके 4 और 9 है। 4 क्यों, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 होता है। अब इस 4 का करें तो 16 होता है, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी यही दो संख्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रायिकता लिखता हूँ पूर्ण वर्ग की, क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग की प्रायिकता की बात कीजिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4 जो चार है वो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 जिसमें आ पा रहा है। तो 4 की मैं बात करूं तो ये आ सकता है आपका क्या, भाई 3 1 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, और 2 2 आ सकता है, भाई ये चीज़ होगा। डन, अगर आपको दिक्कत हो तो इसको पूरे को बनाओ और उसके बाद देख लेना। ठीक है, उसके बाद भाई 9 की बात करें तो 9 कौन सा होता है, तो भाई 6 3 होता है, 3 6 होता है, 5 4 होता है, और 4 5 होता है। भाई ये 9 वाले हो गए, ये 4 वाले हो गए। अब भाई कितने हो गए, भाई इन दोनों की बात करें, इन दोनों के कितने आपके संख्याएं आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमने देखा भाई 1 3 और 4 3 7, भाई पूर्ण वर्ग वाले 7 संख्याएं हैं, और कुल संख्याएं 36 है, यानी इसका जो पूर्ण वर्ग की जो प्रायिकता आ गई है वो 7/36 आ गई है, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई कितना, भाई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इस तरह के ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो भाई इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं, जो कि कुल 15 क्वेश्चन आज की क्लास में थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसके बाद के कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो वो सेशन भी जरूर देखना भाई, नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यू का। तो भाई ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, इन क्वेश्चन को दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना, तभी ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो पाएंगे। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आपके एग्जाम में ये जो एमसीक्यू है, बहुविकल्प प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं और वो आपको आने चाहिए। डन, और अगर आपको लाने हैं अच्छे मार्क्स तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, तो भाई इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर बात की जाए हिंदी मीडियम की तो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे खुद सीबीएसई बोर्ड हो, ये सबका सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जो कि आप देख सकते हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, इस तरह का है। और यूपी बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चल रही है। उसके बाद बैंकिंग की, फिर जीआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। ओके, तो भाई इनका भी फायदा उठाया जा सकता है। तो आपके जानकार में कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी विषय की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई वो भी इसका फायदा उठाए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 100% फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। तो भाई साथ में जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, तो जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, उसी के साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। वहां पर भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो, और वेबसाइट है www.magnetbrains.com। और वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि मैग्नेट ब्रेन के नाम से, इसको भी
भी डाउनलोड कर सकते हो और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होने वाली है। और वो कैसे? तो यहाँ आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में। यहाँ पर आप देखोगे कि भाई आपका जो पूरा कोर्स है उसके हर एक वीडियोस बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप जैसे आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आप अपने हिंदी मीडियम, अगर आप कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम में तो आप पहले हिंदी मीडियम को चुनना, उसके बाद 10वीं कक्षा को चुन लेना, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट को चुनिए, उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और जितने भी फॉर्मेट में हमने हर एक चैप्टर को कवर करवा रखा है वो सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी और आप देख पाओगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। ओके, तो भाई आप बस साथ में जुड़े रहिए, हर चीज़ पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, तो भाई मार्क्स तो एकदम आपके ऊपर तक टच कर जाएंगे। ओके, तो भाई इसी के साथ फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।